आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि परफेक्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन सी वो गलतियां हैं जो आप लोग नोट्स बनाते हुए करते हो और किन चीजों का, किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप अपनी नोट मेकिंग को परफेक्ट करना चाहते हो। और नोट्स आप लोगों को एंड के टाइम में बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अच्छे नोट्स बनाते हो, आपको एग्जाम टाइम के नजदीक जाके बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तब आप इधर उधर भटकोगे नहीं कि यार यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, याद नहीं आ रही, दोबारा उस वीडियो को सर्च करोगे, वन शॉट को सर्च करोगे। लेकिन अगर आपके पास नोट्स में वो सब चीजें मेंशन होंगी, इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन होंगी, परफेक्ट नोट्स होंगे आपके हाथ में, तो एंड में आप लोगों के लिए वो सेवियर होने वाला है। तो चलो कहानी को चालू करते हैं। सबसे पहली टिप जो है नोट मेकिंग के लिए वो यही है कि नोट्स यार आपको ना एक बुक की तरह नहीं लगने चाहिए। आप लोगों को पता है यार, इतनी सारी बुक्स हैं मार्केट में, एनसीईआरटी करते हो आप, फिर हेल्प बुक्स करते हो, रेफरेंस बुक्स करते हो, हर कहीं पे आपको कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो आप ये पर्सनल मेहनत कर ही क्यों रहे हो? अगर आपको अपने नोट्स को भी इतना मोटा बनाना है और उसमें आपने वो सारी की सारी चीजें मेंशन कर दी जो एनसीईआरटी में है और उसी लैंग्वेज में लिख दिया, तो बेटा आप बुक थोड़ा ना लिख रहे हो, है ना? तो सबसे पहला ध्यान आप लोगों को रखना है कि जो नोट्स हैं वो नोट्स की तरह लगे भाई। जो नोट्स हैं वो नोट्स की तरह लगे, ये ना हो कि आप एक बुक लिखना चालू कर दिए हो। इतना टाइम नहीं है तो नोट्स का पर्पस ही नहीं सॉल्व होगा। नोट्स का पर्पस क्या है, उसके ऊपर भी हम लोग धीरे धीरे आएंगे। तो आपका नोट्स बुक की तरह भाई नहीं लगना चाहिए। उसके बाद सेकंड टिप क्या है, बहुत कंसाइज। अगर बुक की तरह नहीं है तो सर कैसे बनाने चाहिए? इट शुड बी सुपर कंसाइज। सुपर कंसाइज मतलब कि आप इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ रहे हो। आपने सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मेंशन करे हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीजें, कॉन्सेप्ट्स मेंशन करी है जो भी आपके टीचर ने आपको समझाई हैं, जो भी आपने खुद से समझी हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे तरीके से लिखा हुआ है। ये नहीं कि आप पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन लिख रहे हो, ग्रामेटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। कोई आपके नोट्स बेटा पढ़ने थोड़ा ना आ रहा है, वो आप लोगों के लिए ही है। तो अगर आपको उनसे पढ़ के समझ आ रहा है उतना काफी है। तो सिर्फ वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख दो, दो तीन सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप लोग ट्राई करो कि एक ही लाइन में आप सम अप कर दो। तो बहुत कंसाइज होने चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ चीजें मिस कर दी, सब चीजें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए, चाहे वो एक्स्ट्रा की पॉइंट्स हो, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मेंशन करने हो, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो टीचर ने बताए हो, आपने खुद से एनालाइज किए हो, वो लिखना हो। तो इट शुड हैव एवरीथिंग बट इट शुड बी कंसाइज। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, इट शुड सॉल्व द पर्पस जिसकी बात मैंने करी। ये पर्पस क्या है सर? नोट्स का पर्पस है एंड में आप लोगों का टाइम बचाना। एंड में क्या, जब भी आपका एग्जाम आता है, जैसे भी आपका प्री बोर्ड आएगा, फिर उसके बाद बोर्ड आएगा, तो इससे पहले, इन पर्टिकुलर एग्जाम से पहले, आप अपने नोट्स को रेफर करके सारी की सारी चीजें दोबारा से रिकॉल कर सकते हो, रिकैप कर सकते हो। आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। तो अगर आप लोग एक मोटी बुक की तरह अपना नोट्स बना लोगे तो आप टाइम सेव कहां कर रहे हो? आपका नोट्स पढ़ना एनसीईआरटी पढ़ने जितना इक्वली तो है। एंड में तो हम ये चाहते हैं ना कि हम लोग फटाफट, यार सर 25-30 मिनट में ये चैप्टर का हमने सारा का सारा फॉर्मूलाज देख लिए, अब मैं बैक टू बैक क्वेश्चन करूंगा। तो पर्पस क्या है कि कम टाइम में हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर सके, टू रिवाइज क्विकली बिफोर टेस्ट एग्जाम। तो ये पर्पस अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, देन आई एम सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, यू आर नॉट मेकिंग योर नोट्स करेक्टली। अगली बात करें, अगर बहुत पर्सनलाइज नोट बनाओ। यार ये नोट्स आप लोगों के लिए ही हैं, आपने मार्केट में इसको जाके बेचना नहीं है। तो आपको जौन सी लैंग्वेज ज्यादा फील देती है, आपको लगता है कि सर हिंदी में मैं जल्दी लिख लेता हूं, तो हिंदी में नोट्स बना लो। मराठी, गुजराती, जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है, आपको उससे रेफर करना है ना, आपको पढ़ के समझ आना चाहिए। तो पर्सनलाइज्ड बनाओ नोट्स को। ये नहीं कि आपने पूरी की पूरी बुकिश लैंग्वेज की तरह ही लिख दिया, तो आप लोग टाइम सेव नहीं कर रहे हो, फिर आप लोग एक्चुअली बुक्स ही की तरह से लिख रहे हो। तो राइट इन एनी लैंग्वेज, मेक इट पर्सनलाइज्ड। बहुत छोटे छोटे तरीके से कीवर्ड्स को मेंशन करो, कॉन्सेप्ट्स को मेंशन करो, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार मार्क करके हैशटैग नोट बना के लिख दो। ये सब चीजें आप लोगों को करनी सीखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ बी वेरी स्मार्ट वाइल मेकिंग नोट्स। देखो, अब अगर मैं मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो मेरे को पता है यार हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। जैसे इंटीग्रेशन में बहुत सारे, आप लोगों को पता है कि टाइप्स हैं, टाइप्स, इस टाइप को करेंगे तो ऐसा आएगा, इस टाइप को करेंगे तो ऐसा होगा। तो आप ये सब चीजें मेंशन करोगे और थ्योरी भी मेंशन करोगे, तो हो सकता है कि आप एक बड़ा कंपाइल्ड नोट बना दो।
या फिर हो सकता है कि एक और चीज हो सकती है जो बच्चे करते हैं कि वो लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक अलग नोटबुक में रखते हैं कि हमारे को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं, जो भी क्वेश्चंस में हम लोग फंसे हैं, ये मैंने सर इस नोट्स में डाले हुए हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के लिए आपने अलग 2-3 A4 साइज शीट में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लिए और उसको आपने अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दिया, लेकिन दिन रात आप उसको देखते रहो, रिवाइज होता रहेगा और थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के लिए अलग से कर दिया। तो आप इसको भी अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो कि कैसे आप लोगों ने एक बड़े से चार्ट में पूरे क्लास 12 फिजिक्स के फार्मूलाज लिख लिए, क्लास 12th मैथ्स के फार्मूलाज लिख लिए, आपने एक बड़े से चार्ट में केमिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस लिख ली और मैकेनिज्म लिख ली। एक बड़ा सा चार्ट ले आओ और लगा दो। इतना बढ़िया आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा ना, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी दिन रात रिवीजन होती रहेगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा इन चीजों के साथ, क्योंकि जो बच्चे टॉप करते हैं वो इस तरीके से ही स्ट्रैटेजाइज करके टॉप करते हैं। अब टॉपर होने के साथ साथ, अच्छे नोट्स बनाने के साथ साथ भाई, अगर आप लोगों को कुछ प्यारे प्यारे से गाइडेंस मिल जाए हम लोगों की साइड से, कुछ प्यारा ऐसा सा कोर्स मिल जाए जिसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो और आपकी बोर्ड एग्जाम्स और सीयूईटी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने रिसेंटली एक बैच लॉन्च किया है बेटा, तेजस्वी बैच। आप लोगों को कुछ नहीं करना, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप क्लास 12th के सेक्शन में जाओगे, आपको ये बैच, खूबसूरत सा बैच वहाँ पे दिख जाएगा। एंड आई एम होपिंग आप सबके सब टेक्निकली बहुत साउंड हो यार, तो आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाओ, लेकिन प्लीज़ सबसे पहले कोर्स फीचर्स पढ़ना, कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा वो सब चीज़ें पढ़ना, टीचर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको अगर लगे, ठीक है, मैं सामने से बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे कि ये कोर्स में एनरोल करने से आपको फायदा होने वाला है, तो फटाफट से अपने पापा को बोलना, पापा एक पेमेंट करनी है। पापा बोलेंगे इतनी ज़्यादा पेमेंट बेटा? तो पापा को बोलना, अरे सर दिवाली मेला चल रहा है अड्डा का, कैसी बातें कर रहे हो, ये कोड लगाना और तुम लोगों को फ्लैट 25% ऑफ मिल जाएगा। पूमा के स्टोर में जैसे ही फ्लैट 25% ऑफ देखते हो, एकदम से एक्साइटमेंट आती है ना, वैसी एक्साइटमेंट पढ़ाई के लिए भी आनी चाहिए यार। ये जो इन्वेस्टमेंट है आपका बच्चों, ये आप लोगों के फ्यूचर के लिए, आप लोगों के ड्रीम कॉलेज के लिए। तो आज ही जाओ, चेकआउट करो और फटाफट से इस बैच में एनरोल कर लो, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली।